की सराहनीय पहल, सीएम ने किया सामुदायिक किचन का शुभारंभ। जाप कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, सांसद राजीव प्रताप रूडी का पुतला जलाकर किया विरोध, सीएम की फोटो लगाकर जलाई चिता। झारखंड में ई पास के नियम से किसान हुए बेहाल, ग्राहकों और किसानों को हो रही परेशानी, भूखमरी की कगार पर पहुंचे किसान। और समस्तीपुर में कोरोना काल में कोर्ट कचहरी का काम पूरी तरह ठप, अधिवक्ताओं के सामने आई आर्थिक तंगी की समस्या, अधिवक्ताओं को अनुदान और ऋण दिए जाने की मांग। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर है तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर स्मृति ईरानी, संबित पात्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने दर्ज कराया है पूरा मामला। झूठी और मनगढ़ंत सामग्री छापने का लगाया आरोप। तो कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आलोक जी, स्मृति ईरानी, संबित पात्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है कांग्रेस की तरफ से, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर? झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने दर्ज कराया पूरा मामला। जी हाँ, अभी तुरंत मैंने जो है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया जी। प्राथमिकी में अभियुक्त बनाया है हमने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को जी, संगठन महासचिव बीएल दिनेश जी को जी, बीजेपी के प्रवक्ता संदीप पात्रा जी को और जो है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को जी। इसके पीछे का कारण ये है कि कांग्रेस के रिसर्च डिपार्टमेंट का लेटर पैड जाली बना करके इन लोगों ने जो है तथ्यहीन आरोप लगाए। जो देश के लिए इस पेंडेमिक में काम कर रहे हैं, जो योद्धा अपनी जान की बाजी लगाकर काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को काफी दुख पहुंचता है। आप याद कीजिए, बीजेपी के नेताओं के इशारे पर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऑफिस पर रेड मारा गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके कहा कि वो लड़का जो है ऑक्सीजन बेच रहा नहीं, काला बाजारी नहीं कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है। तो ये झूठे लोग हैं बीजेपी के, ये झूठे लोग इसी तरह के काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर आईपीसी की धाराओं के तहत हमने एफआईआर दर्ज किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के निर्देशानुसार साथ में गए थे कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी, प्रवक्ता लाल किशोर नाथ आदेव जी, डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, अमूल नीरज खलको और सतीश पाल मुंजनी। अब सब लोगों ने जाकर ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इसी प्रकार के भ्रामक प्रचार करती है जिससे हमारा आपको भी भारतीय जनता पार्टी को देश के सवालों का जवाब देना चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ है, वेंटिलेटर कहाँ है, रेमडेसिविर दवाइयाँ कहाँ है, हमारे बच्चों का वैक्सीन जो है आपने विदेशों को भेज दिया, विदेशों से जो ऐड आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं। तो देश की जनता को जानने का यह पूरा हक है। अगर चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, 3 महीने तक आपने जो है कोरोना को बढ़ने और पनपने का मौका दिया, चुनाव प्रचार में लगे रहे, तो ऐसी स्थिति में आप जनता को दिग्भ्रमित करते हैं, धोखा देते हैं, तथ्यहीन आरोप लगाते हैं, जालसाजी करते हैं, कांग्रेस के लेटर पैड का जो है उसको बना करके उस पर आरोप लगाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने रांची झारखंड में एफआईआर दर्ज करने का काम किया। बिल्कुल। आलोक जी, एक सवाल आपसे, जिस तरीके से अभी जो माहौल आलोक जी चल रहा है, इस माहौल में जरूरत है कि एक दूसरे का साथ देकर इस
पूरे संकट से जनता को निकाला जा सके। लेकिन ऐसे में जो तस्वीर सामने आ रही है वो तस्वीर वाकई हैरान करती है। बीजेपी की तरफ से दो तस्वीरें सामने आती है। एक में वो लगातार कहते हैं कि जनता के साथ है, जनता की मदद कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे, बेड की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन दूसरी तस्वीर यही है कि लगातार जनता के बीच में यहां मदद तो छोड़िए, यहां पर बाकी चीजों में बीजेपी सबसे आगे नजर आती है और जहां मदद की जरूरत होती है वहां बीजेपी का नामो निशान नहीं होता है। देखिए, बिल्कुल माकूल प्रश्न आपने किया है और बहुत अच्छी बातें कही। ये हमारे लिए भी लागू होती है और सभी राजनीतिक दलों के लिए लागू होती है जी। पहली बात यह है कि अभी इस पेंडेमिक के समय में राजनीति करने का वक्त नहीं है। मैं मानता हूं कि अभी ये राजनीति का दौर नहीं, ये सेवा का दौर है। बिल्कुल। आप पूरे देश में दिखाइए बीजेपी। मैं झारखंड की अगर बात करूं कंचन जी, तो आपको यकीन नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसद और 25 विधायक और एक बाबूलाल मरांडी जी, कोई बीजेपी का नेता आपको कहीं रोड पर या हॉस्पिटल में या गरीबों की सेवा करते हुए नजर नहीं आएगा। अगर कहीं नजर कोई आएगा तो कांग्रेस पार्टी के लोग नजर आएंगे। हम जहां खड़े हैं रांची में, जहां से बात कर रहे हैं, यहाँ के सांसद और विधायक को आप दिया लेकर खोजेंगे तो वो नहीं मिलेगी। आपने जो कहा कि बीजेपी के लोग जितने लच्छेदार बात करते हैं, आज भी कितनी बेशर्मी से ये टीवी पर डिबेट करते हैं, मुझे तो आश्चर्य लगता है। लोग जब इनको देखते हैं तो गालियां दे रहे हैं, जिनके जवान बच्चे मर रहे हैं। तीसरे वेव का कई चुनौतियां सामने आ रही हैं। WHO, शोधकर्ता, IITians सब लोग कर रहे हैं कि तीसरा वेव बच्चों के लिए खतरनाक होने जा रहा है। हम जो जिस रफ्तार से जो वैक्सीनेशन हो रहा है, कई सेंटर वैक्सीनेशन के बंद हो रहे हैं और ऐसी स्थिति में ये गाल बजा रहे हैं। जो रफ्तार है वैक्सीनेशन का, 5 साल में भी सब देश में वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो पाएगा। लानत है ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि गाल बजाते हैं। 8 करोड़ वैक्सीन आपने विदेशों को भेज दिया और आपको शर्म नहीं आती है ये बोलते हुए। आप कल्पना कीजिए कि तीसरा वेव ने अगर बच्चों को पकड़ लिया तो आप सोचिए कि त्राहिमाम हो जाएगी देश में। ऐसे मुद्दों पर चर्चा नहीं करके भारतीय जनता पार्टी ऐसी निर्दयी हो सकती है, आप कभी सोच में। केंद्र की सरकार के तमाम कोई मंत्री आपको नजर नहीं आ रहे हैं, कोई नेता नजर नहीं आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और इनकी कथनी करनी क्या है। इस पेंडेमिक में भी राजनीति करने से बात देखिए, जितने इनके प्रवक्ता है, बड़े नेता है, किसी के चेहरे पर शिकन नजर नहीं आती है। हर को चेहरे में मतलब नहीं है लोगों से कि किस तरह से लोग मर रहे हैं, छटपटा रहे हैं। श्मशानों में, नदियों में, तालाबों में लाशें बिछी हुई हैं, अंबार लगा हुआ है, लेकिन इन लोगों को कोई लेना देना नहीं इन सारी चीजों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी इस पूरी खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने दर्ज कराया है ये पूरा मामला। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर संबित पात्रा और स्मृति ईरानी पर यह मामला दर्ज कराया गया। झूठी और मनगढ़ंत सामग्री छापने का आरोप भी लगाया गया। चलिए बढ़ते खबरों में। तो मोकामा में लॉकडाउन के मद्देनजर गरीबों को भरपेट यहां पर भोजन कराने के लिए प्रखंड स्तर पर सामुदायिक किचन का आगाज किया जा रहा है और इसी कड़ी में मोकामा नगर परिषद क्षेत्र अवस्थित CCM स्कूल में सरकारी सामुदायिक किचन का शुभारंभ किया गया। वहीं दिहाड़ी मजदूरों और गरीबों को आज से यहां पर 2 शाम का भोजन मुहैया कराया जा रहा है। बता दें कि अंचल अधिकारी राम प्रवेश के आदेश पर गरीबों को भरपेट भोजन कराया जा रहा है। सामुदायिक किचन में कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करते हुए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। सीओ के अनुसार यहां लॉकडाउन को देखते हुए अधिकतम गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने निजी विधायक कोष से शहर के एक पोलो रोड स्थित सरकारी आवास पर राजद कोविड केयर की शुरुआत की है, जिसमें तमाम जरूरी मेडिकल उपकरणों और खाने पीने की निःशुल्क सुविधाओं से यहां पर राजद कोविड केयर की स्थापना कर आरजेडी ने इसे सरकार को सौंपने का फैसला लिया है। हमारे संवाददाता कुमार गौतम ने राजद कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया। कोरोना का कहर है और इस कहर के बीच आज राजधानी पटना से एक अच्छी खबर है, जहां 50 मरीजों के
इलाज के लिए कोविड सेंटर की व्यवस्था की गई है। पूरी खबर हम आपको बताते हैं, ये व्यवस्था किसकी तरफ से की गई है, क्योंकि इस खबर के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक पोलो रोड में रहते हैं, जिन्होंने ये व्यवस्था शुरू की है। यहाँ पर कोविड के सेंटर बनाए गए हैं और कोविड सेंटर के जरिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नेता विरोधी दल बिहार विधानसभा का ये आवास है जो आवंटित है, और यहीं पर ये सेंटर बनाए गए हैं। सेंटर के रूप में साफ तौर पे लिखा हुआ है कोविड केयर सेंटर, एक पोलो रोड, श्री तेजस्वी यादव के आवास पर, और 50 बेड की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था के साथ साथ डॉक्टर भी, चिकित्सा प्रकोष्ठ के तमाम डॉक्टरों को आपने सुना। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के आवास पर इस वक्त शक्ति सिंह यादव जी भी हैं, मुख्य प्रवक्ता। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितनी मुकम्मल व्यवस्था है और कोरोना के इस कहर के बीच आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों करनी पड़ी। देखिए, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी ने एक पोलो रोड के अंदर आइसोलेशन सेंटर फुल प्रूफ बना करके पत्र लिखा है सरकार को कि सरकार आकर के देखे, या तो चलाने की अनुमति दे या टेक ओवर करे। क्योंकि जो हालात है बिहार के संक्रमितों का, जो दम तोड़ रहे हैं अस्पताल के गेट पर, चिकित्सा के बिना, ऑक्सीजन के बिना, वेंटिलेटर के बिना, लेकिन बीजेपी ये कह ये सारे चीजें सामने खड़ी है और बिहार की हालत किसी से छुपा हुआ नहीं है। बीजेपी ये कह रही है कि आपने पहले फेज में नहीं किया, अब ये अंतिम फेज में जब पुष्टि हो गया तो ये नहीं, हम तो लगातार कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के निर्देश के आलोक में पूरे बिहार में आपने देखा होगा, वीडियो देखा होगा, हर चीज़ देखा होगा। कोविड केयर के नाम पर दवा की जो गांव में हालात है, कोई डॉक्टर देखने नहीं जाता, झोला छाप डॉक्टर के सहारे गांव है। हमारे लोग जाकर करके जो डॉक्टरों के जो सुझाव पर दिए गए जो दवाई हैं, उस दवाइयों को बांट करके लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है। सरकार के पास है क्या, बता तो दे हमें। ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ते हुए आपने देखा है कि जाकर के वहाँ पर एडमिट नहीं हो रहे हैं, वहाँ खड़ा है, वहाँ घंटों से दम तोड़ रहा है। जेडीयू के जो प्रवक्ता है, पूर्व मंत्री है नीरज कुमार, वो क्यों कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है? ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं। उनको हर मरता हुआ गाँव का लोग, मरता हुआ अस्पतालों में दम तोड़ता हुआ संक्रमित लोग, उनको मजाक बुझाता है। हम एक बात कहने उनको, उतना जो भोगते हैं ये ठीक बात नहीं है। ये संक्रमितों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये राजनीतिक विषय नहीं है। आप भी अपना बना दीजिए, अगर है आपके नैतिकता है तो बना दीजिए, बना करके दीजिए, हम कहाँ रोक रहे हैं। तेजस्वी जी ने तो रोल मॉडल स्थापित किया। मांझी जी ने भी पलटवार किया है, कहा है क्या मीसा भारती आके इलाज करेंगी क्या? हम तो कह रहे हैं, यहाँ सारे डॉक्टर देख रहे हैं ना, यहाँ सारे डॉक्टर हैं, आप देख रहे हैं ना, सारे डॉक्टर यहाँ हैं जो भी फुल प्रूफ हो सकता है आइसोलेशन वार्ड के लिए, वो सारी व्यवस्था यहाँ की गई है। सरकार फाइनली अगर सरकार नहीं कुछ करती है तो फिर आगे का क्या? हम आगे उसके बाद आगे की बात आगे करेंगे, लेकिन अभी आप लोग तैयार हैं? हम तैयार हैं चीज़ों के लिए। बिल्कुल, तो पूरी पार्टी तैयार है, डेडिकेटेड है कोविड केयर सेंटर के लिए। और देखना दिलचस्प होगा कि इस राजनीतिक सियासत के बीच में ये कोविड सेंटर जो है कितना कारगर साबित होता है उन मरीजों के लिए या फिर उन राजनीतिक बयानबाजी वाले नेताओं के लिए। सहयोगी सप्तऋषि के साथ कुमार गौतम, वीआईपी न्यूज पटना। यहाँ तेजस्वी यादव के कोविड केयर सेंटर के खोले जाने पर सियासत शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं और इसी कड़ी में एक और जेडीयू प्रवक्ता नीरज ने यहां तेजस्वी यादव पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि तेजस्वी यादव कोविड केयर सेंटर बनाकर सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। इनकी मंशा यहां पर साफ नहीं है। यदि आप कोविड केयर सेंटर बना रहे हैं तो क्या आप कोविड मरीजों के आत्मबल को बढ़ाने के लिए उस सेंटर में निवास करेंगे? इसकी भी यहां पर उन्हें घोषणा करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर हम पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट कर तेजस्वी यादव के कोविड केयर सेंटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही उन्होंने उन पर तंज भी कसा। इसी कड़ी में बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने भी तेजस्वी के कोविड केयर खोले जाने पर राजनीतिक स्टंट करने का आरोप उन पर लगाया। साथ ही कहा कि तेजस्वी यादव बिहार की जनता के लिए नहीं बल्कि पप्पू यादव के खौफ से बिहार आना चाहते हैं। तेजस्वी यादव कांग्रेस की टूल किट प्रोपेगेंडा कमेटी के मेंबर हो चुके हैं और जिस तरीके का व्यवहार इस कोविड की चुनौती के दौर में कर रहे हैं वो अपने आप में हास्यास्पद है। वो किससे पूछकर दिल्ली गए थे जो बिहार आने के लिए परमिशन मांग रहे हैं? तेजस्वी यादव को पप्पू यादव का खौफ हो गया है। पप्पू जी ने जिस तरीके से इन लोगों से अपील किया था कि वो उनका साथ दें और आरजेडी के लोगों ने उन पर जिस तरीके से हमला किया, उनको
क्रिमिनल बताया, उनको सतही राजनीति करने वाला बताया, ये तो अपने आप में हास्यास्पद है। अब तेजस्वी यादव जब कोरोना की चुनौती समाप्त हो रही है, सरकार सारी चीजें दुरुस्त कर चुकी है, मोर्टेलिटी रेट कम हो गई है, सारी व्यवस्था दुरुस्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने विधायकों को क्षेत्र में जाने के लिए कह रहे हैं। लापता गंज के नायक तेजस्वी यादव का नया राजनीतिक नाटक। सरकारी आवास आपके पिता की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति नहीं है, जागीर नहीं है। पार्टी का कोविड केयर सेंटर खोलना या आंखों में धूल झोंकना है। मंशा साफ नहीं। अरे आपके दल के अल्पसंख्यक विधायक ने नवादा जिला प्रशासन पर भरोसा किया, सरकारी अस्पताल को ऑक्सीजन और सिलेंडर सौंपा, और आप अपने सरकारी आवास में बेड लगा रहे हैं। तो कोरोना काल में कोर्ट कचहरी का काम पूरी तरह से ठप होने से अधिवक्ताओं के सामने आर्थिक तंगी की समस्या यहां पर खड़ी हो गई है। आर्थिक तंगी का सिलसिला समस्तीपुर के अधिवक्ताओं के बीच गहराता चला जा रहा है। इस समस्या को लेकर पत्रकारों को संबोधित करते हुए दलसिंह सराय अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विनोद पोद्दार के यहां पर बार काउंसलिंग और बिहार सरकार से अधिवक्ताओं को अनुदान और ऋण दिए जाने की मांग की है। आज कोरोना काल में अधिवक्ताओं की जिंदगी काफ़ी दयनीय हो गई है। लगातार 15 महीना से कोर्ट सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, जिस कारण से अधिवक्ताओं के बीच आर्थिक समस्या गहरा गई है। अधिकांश अधिवक्ता मध्यम वर्गीय और निम्न वर्ग के लोग जो व्यवहार न्यायालय में डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, आज उनके सामने आवश्यकता रोजी रोटी, वस्त्र, दवा इत्यादि का हो गया है, जिसकी काफ़ी कठिनाई होती है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजन, कोरोना काल में कोर्ट कचहरी का काम पूरी तरीके से ठप हो गया है, जिस वजह से सबसे बड़ी समस्याएं जो हैं वो अधिवक्ताओं के सामने इस वक्त खड़ी हैं। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? आगे की क्या कुछ रणनीति है? अनुमंडलीय अध्यक्ष दलसिंह सराय व्यवहार न्यायालय अनुमंडलीय न्यायालय के अध्यक्ष जो है विनोद कुमार समीर पोद्दार ने आज जो है बतलाया है कि 15 महीने से कोरोना काल में जो है अधिवक्ताओं की जो है माली हालत, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और अधिकतर अधिवक्ता जो है वो मिडिल क्लास से आते हैं और लोअर क्लास से जो डेली काम करते हैं और अपनी भरण पोषण इसके द्वारा करते हैं। लेकिन इतने दिनों से लगातार काम जो ठप है, जिसको लेकर उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर उन्हें कई तरह की समस्याएं हो रही। जो भी अधिवक्ता बीमार हैं उनका सही से इलाज नहीं हो पा रहा है। अधिकांश अधिवक्ताओं का राशन कार्ड नहीं है, जिसके कारण उनको राशन भी नहीं मिल पा रहा है और इस तरह की बहुत सारी समस्या से उन्होंने अवगत कराया है। और साथ ही इसको लेकर जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ बिहार एवं भारत सरकार एवं बिहार सरकार से पत्र प्रेषित कर जो है 25-25 हजार रुपया जो है वो अनुदान एवं 3-3 लाख रुपए ऋण मुहैया कराने की मांग की है, ताकि अधिवक्ता जो है अपने जीवन को पटरी पर ला सके। तो क्या किसी तरीके का आश्वासन मिला है उनकी तरफ से अभी तक, राजन? नहीं, अभी तो उन्होंने अपनी मांग ही रखा है सब लोगों के पास। अब आगे देखा जाए कि इनके मांग पर कितना गंभीरता से विचार होता है और क्या लाभ इन लोगों को मिल पाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। जॉब कार्यकर्ता की तरफ से पटना के बांस घाट के पास बिहार के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री समेत सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जॉब कार्यकर्ता ने सीएम का फोटो लगाकर चिता जलाई। आपको बता दें कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर जॉब कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है।
बिहार में बीजेपी ने सूबे की जनता से कोरोना टेस्ट कराने की जनहित में अपील जारी की है, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कहा है कि कोरोना लक्षण दिखने पर कोरोना टेस्ट कराना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी मरीज की मौत कोरोना से हो तो सरकार 4 लाख की सहायता राशि प्रदान कर सके। बीजेपी प्रवक्ता के अनुसार कोरोना सहायता राशि के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी है। बिहार सरकार के आदेश अनुसार सभी तरह के कोचिंग संस्थान और स्कूल को पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन कोटवा बाजपेयी टोला में एक कोचिंग संस्थान जिसका मालिक संदीप श्रीवास्तव है, वो इस लॉकडाउन में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए कोचिंग चला रहे हैं, जिसकी सूचना मिलते ही बीडीओ, सीओ, थाना अध्यक्ष महेंद्र कुमार ने अपने दल बल के साथ जाकर लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे कोचिंग संस्थान के मालिक को धर दबोचा और संस्थान को पूर्ण रूप से सील कर दिया। साथ ही कोचिंग मालिक और रूम मालिक को यहाँ सख्त हिदायत दी गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस कमरे के लॉक को तोड़ने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर यहां कठोर कार्रवाई की जाएगी। खबर मधेपुरा से है, जहां लॉकडाउन से रोजगार प्रभावित हुए लोगों के लिए सामुदायिक रसोई खाना यहां संचालित की जा रही है। आपको बता दें कि उदय किशुनगंज अनुमंडल मुख्यालय में जिला प्रशासन की देखरेख में इस रसोई का संचालन किया जा रहा है। वहीं सामुदायिक रसोई खाने में तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल देखने को मिल रही हैं। करीब लोग 80, 90, 95 आ रहे हैं खाना खाने के लिए। 6 तारीख से जब 5 तारीख को जो लॉकडाउन की घोषणा हुई, तब से 6 तारीख से यहाँ पे सामुदायिक रसोई कोविड-19 के जो भी आलोक में जो पत्र निकला सरकार का, उसके आलोक में यहाँ पे सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है, जिसमें आप के जो भी मजदूर, निराश्रित, निर्धन व्यक्ति हैं वो खाने के लिए आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रो स्टील की तरफ से सिविल सर्जन को 350 ऑक्सीजन रेगुलेटर सौंपे गए। बता दें कि बाजार में ऑक्सीजन रेगुलेटर की भारी किल्लत देखते हुए वेदांता इलेक्ट्रो स्टील ने सहयोग करते हुए CSR के तहत रेगुलेटर की मदद पहुंचाई है, जिसके बाद सिविल सर्जन ने इसके लिए वेदांता इलेक्ट्रो स्टील के आभार भी यहां पर वो प्रकट करते नजर आए। मौके पर उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन प्राणवायु के रूप में लोगों की जिंदगी बचा रहा है, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए रेगुलेटर अहम हथियार है। वेदांता की तरफ से ये ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जो रेगुलेटर दिया गया है, इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा और आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि अभी जैसा कि मालूम है बाज़ार में बिल्कुल ही ये नहीं अवेलेबल है और ऑक्सीजन जो है वो प्राणवायु है और प्राणवायु बिना रेगुलेटर के बेकार है। तो इसीलिए ये जो दिया हैं इसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं कि कितने भी कीमती जिंदगी को इससे बचाया जा सकता है और कोरोना से लड़ाई में महत्वपूर्ण हथियार है। तो मऊ जनपद में कोरोना की दूसरी लहर लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिस वजह से लोग अंधविश्वास पर अब विश्वास करने लगे हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा मऊ के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिला, जहां महिलाएं काली माता के मंदिर में जल लेकर मां को अर्पित कर कोरोना महामारी को भगाने की कामना कर रही हैं। बता दें कि गांव वालों के लिए वो जल आस्था और विश्वास का प्रतीक है। वहीं बढ़ते संक्रमण के साथ साथ लोगों में अंधविश्वास भी अब लगातार बढ़ता जा रहा है। रक्षा के लिए अपने बाल बच्चा गांव पूरा किस चीज़ की रक्षा करने के लिए की रक्षा करे बाबा लोग। हम लोग की महामारी आई है, हाँ, तो रक्षा करें। अगर पूजा ना करल जाई, जितना हम लोग तो रोज रोटी खाते हैं, अगर बाबा के अगर पूजा अगर ना करल जाई तो रक्षा के करे। और 8 दिन धार देनी है जब महामारी को, पर की भगवती को धार देनी है, जब 9 दिन कराई चढ़ी है।
खबर दुमका से है। दुमका के सरौआ गांव में अवैध रूप से गांजे के व्यापार करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से पुलिस ने 1 किलो गांजा जब्त किया। पुलिस के मुताबिक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान गुप्त सूचना मिली कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सरौआ गांव में गांजे की यहां पर बिक्री हो रही है, जिस पर कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर गांजे के साथ एक युवक संतोष मंडल की भी गिरफ्तारी हुई। वहीं पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि गांजे की तस्करी दुमका के टोंगरा थाना क्षेत्र के बांसकुली गांव से हो रही है, जिस पर पुलिस जल्द कार्रवाई करेगी। सूचना प्राप्त हुई थी कि वो मुफस्सिल थाना अंतर्गत ग्राम सरौआ में लॉकडाउन को उल्लंघन कर दुकान खोला हुआ है और साथ ही वहाँ पे गांजा का व्यापार किया जा रहा है। इस सूचना के आलोक में हम लोगों ने शाम में एक मुफस्सिल थाना की टीम के साथ में छापेमारी किया था, जिसमें ये चतुर मंडल का बेटा संतोष मंडल के दुकान से करीब 1 केजी गांजा बरामद हुआ है और ये गांजा पूछताछ के क्रम में बताया कि ये बांसकुली के इलाका से लाते हैं। उस सोर्स को भी पता किया जा रहा है और लॉकडाउन में उसका नियमों का अनुपालन न करके ये दुकान खोली, तो उस संदर्भ में भी 167 धाराओं के तहत इस पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। चलिए इसी के साथ VIP न्यूज़ में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।